नमस्कार साथियों, जय श्री राम। विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से 25 जनवरी के बीच पूरे देश में हो रही है। माननीय नरेंद्र मोदी की गारंटियों को आम जन तक पहुंचाने का एक अभियान। आप सबके बीच में आज आकर के विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा, ये सपना हम सब लोगों के लिए सपना न होकर एक हकीकत है कि माननीय मोदी जी ने इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जिस संकल्प के साथ, जिस गारंटी के साथ लोगों को विश्वास दिया, इस देश की जनता को जो भरोसा दिया, उसी सिलसिले में आज जहां मैं खड़ा हूं, ये जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एक सुनसान सा अकेला सा एक गांव जो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र था और पूरा विधानसभा क्षेत्र चूंकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, आदिवासी भाइयों के लिए, उनके बच्चों के लिए, विशेषकर बालिकाओं के लिए शिक्षा का कोई अच्छा केंद्र नहीं था। 2016 में हमारे यशस्वी सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी की पहल पर ग्राम माथासुला में एकलव्य मॉडल स्कूल स्वीकृत हुआ। ये जो पीछे देख रहे हैं, आपने अभी जो चित्र देखा, ये एकलव्य मॉडल स्कूल माथासुला का चित्र है, जो आपके जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम माथासुला में बनने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा शैक्षिक केंद्र यहाँ बन रहा है। मैंने अपनी बात शुरू करते समय आपको कहा था, ये विकसित भारत का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, वो सपना नहीं है, एक हकीकत में बदलता जा रहा है। आप जिस स्थान को देख रहे हैं, मैं जहां अभी हूं, यह जगह बालिका शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, विशेषकर अनुसूचित जाति के जो हमारे नन्हे बालक बालिकाएं हैं, उन सब के उच्च और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए यह केंद्र यहाँ पर विकसित हो रहा है। 2016-17 में भारत सरकार ने 14 करोड़ रुपए की लागत से यह विद्यालय स्वीकृत किया और यह विद्यालय जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एकमात्र आवासीय विद्यालय जो एकलव्य मॉडल स्कूल के नाम से यहाँ बन रहा है, ये विकसित हो रहा है। अब इसका काम अंतिम चरण में है। अभी यहाँ पर हमारे अधिकारियों से और निर्माण में लगी हुई कंपनी के अधिकारियों से बात हुई है। इस महीने के आखिर तक विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और इस विद्यालय में इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के जो शिक्षा में पिछड़े हुए लोग हैं, अनुसूचित जाति के विशेषकर बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा का एक सर्वोत्तम केंद्र यहाँ पर बनके तैयार होगा। इस विद्यालय के यहाँ स्वीकृत होने के बाद इस पूरे क्षेत्र में, जो कि एक तरह से पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, बहुत तेजी से इसका विकास शुरू हुआ है। आप देखेंगे मेरे दाहिनी तरफ ये बालकों का छात्रावास बनके तैयार हुआ है, जिसमें 240 बालकों के आवास की व्यवस्था है। दूसरी तरफ जो मेरे बाईं तरफ एक भवन बन रहा है, वो 240 बालिकाओं के लिए छात्रावास का भवन बन रहा है। ये पूरा परिसर, जिसमें 480 बालक और बालिकाएं आवासीय रूप से, पूर्ण रूप से उनको निःशुल्क शिक्षा भारत सरकार के सहयोग से यहाँ मिलेगी। इसकी कार्यकारी एजेंसी, हालांकि पिछले कुछ सालों में तत्कालीन सरकार, जो राज्य सरकार थी, उनके हठधर्मिता के कारण यहाँ का काम थोड़ा रुका, लेकिन अब काम में बहुत तेजी आई है। जैसे ही राजस्थान में लोक कल्याणकारी सरकार का गठन हुआ, इस काम में तेजी आई है। अभी हम इस जगह का निरीक्षण करने के लिए निकले थे। हम आए तो यहाँ पर हमारे एएन, जेईएन, सभी सक्षम अधिकारी
यहाँ पर कार्य का निरीक्षण करते हुए पाए गए और ये विद्यालय जमोरामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से हमारे सैकड़ों ऐसे गरीब असहाय विद्यार्थियों को यहाँ शिक्षा, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त होगी। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मेरी कही हुई बात गारंटी है। निश्चित रूप से उनकी कही हुई हर बात मोदी जी की गारंटी है और आपके सामने आज हमने यहाँ पर मातासूला में बनने वाले या बन रहे इस एकलव्य मॉडल स्कूल को मोदी जी की गारंटी के रूप में यहाँ दिखाया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी ने जो संकल्प लेकर के काम शुरू किया और इस पूरे क्षेत्र को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने का जो काम किया, इस विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा शैक्षिक केंद्र यहाँ पर स्वीकृत करा करके इसको शुरू कराया। निश्चित रूप से आज का यह दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए मैं समझता हूँ एक अहम पड़ाव है और हम यहाँ पर आए हैं। हम आने वाले समय में देखेंगे कि बहुत जल्दी ही इस विद्यालय का उद्घाटन होगा और यहाँ पर बालक बालिकाएं पढ़ने के लिए आएंगे, उनको आवश्यक सुविधा उपलब्ध होगी। और आज मैं आप सब भाई बहनों से आह्वान करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के आदरणीय मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री निर्वाचन करना है, मोदी जी को मजबूत करना है, क्योंकि हमको भरोसा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर कि वो भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में जो बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, उनकी कही हर बात उनकी गारंटी के तौर पर हम लोग लेंगे। आने वाले समय में देश पूरे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, देश में शिक्षा का वातावरण बनेगा और इस क्षेत्र में विशेषकर जमोरामगढ़ के अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये शिक्षा का केंद्र बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबके बीच में आया। मैं अपनी तरफ से हमारे सांसद आदरणीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहल की और ये उच्च शिक्षा का एक केंद्र यहाँ पर वो लेकर आए। मैं आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके लिए आने वाला साल बहुत सुख और समृद्धि लेके आए, आपकी उन्नति लेकर आए। और मैं आप सब लोगों से एक बार पुनः हाथ जोड़ के आह्वान करता हूं कि आने वाली 22 जनवरी को हम सब के आराध्य प्रभु श्री राम, उनका प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या जी में होने वाला है। आप सब लोग उससे जुड़े। 22 तारीख को अपने अपने गांव के मंदिरों में बहुत बड़ा महोत्सवों का आयोजन करें। एक उत्सव के रूप में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप लोग शामिल हों। आप सब लोगों ने मिलकर के इस देश को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी सुदृढ़ बनाना है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित करने के लिए सब लोग आप सहयोग करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ राम राम साहब।